करवा चौथ के उपवास में क्या खाया जाता है? करवा चौथ के उपवास में दिन भर निर्जला बिना पानी के उपवास रखा जाता है, लेकिन चांद निकलने के बाद व्रत तोड़ने के समय या उससे पहले कुछ विशेष चीजें खाई जा सकती हैं। व्रत की शुरुआत सरगी से होती है, जो सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाती है। सरगी को व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें पौष्टिक और हल्के आहार शामिल होते हैं। सरगी में निम्नलिखित चीजें शामिल हो सकती हैं। 1. फ्रूट्स, ताजे फल जैसे सेब, अनार, केला और पपीता आदि। 2. सूखे मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट आदि। 3. मिठाई, हल्की मिठाइयाँ जैसे लड्डू, फैनी या घेवर। 4. नारियल, सूखा नारियल और इसका पानी। 5. दही और दूध, ये शरीर को ठंडक और ऊर्जा देते हैं। 6. रोटी या पराठा, हल्की और कम मसालेदार रोटियां या पराठे। 7. हलवा, सूजी या आटे का हलवा। 8. नमकीन, हल्का नमकीन जैसे मठरी। दिन भर उपवास के बाद चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है और इस समय हल्का भोजन लिया जाता है, जैसे खिचड़ी या हल्का दाल चावल, फ्रूट्स और सलाद, हलवा, पूड़ी या चावल। इस समय प्यास बुझाने के लिए पानी और दूध भी लिया जाता है। करवा चौथ की कहानी कैसे कही जाती है? करवा चौथ की कहानी सुनाने की परंपरा व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे व्रत के दौरान दिन में या विशेष रूप से पूजा के समय सुनाया जाता है। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, वीरवती नाम की एक सुंदरी और धर्मपरायण रानी थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और उसे अपने भाइयों से बहुत प्रेम था। जब वह शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी तो दिन भर निर्जला व्रत के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसके भाई उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए और वे नहीं चाहते थे कि उसकी बहन और अधिक भूखी प्यासी रहे। इसलिए भाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे जाकर आग जलाकर एक नकली चांद बना दिया। भाइयों ने वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और अब वह अपना व्रत तोड़ सकती है। बहन ने अपने भाइयों की बातों पर विश्वास किया और नकली चांद देखकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, उसका पति राजा अचानक बीमार हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरवती दुखी हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना की। उसकी भक्ति और तप से देवी पार्वती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने वीरवती को बताया कि कैसे उसने अपने व्रत को अधूरा छोड़ दिया था और नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ दिया था, जिसके कारण यह अनहोनी हुई। देवी ने वीरवती को पुनः करवा चौथ का व्रत सही तरीके से करने का निर्देश दिया। वीरवती ने पूरी श्रद्धा और विधि के साथ फिर से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके पति को जीवन दान मिला और वे स्वस्थ हो गए। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पतिव्रता स्त्रियों के लिए अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब व्रत करने वाली महिलाएं पूजा करती हैं तो वे करवा चौथ की यह कहानी सुनती और एक दूसरे को सुनाती हैं। करवा चौथ का व्रत कैसे छोड़ा जाता है? करवा चौथ का व्रत एक कठिन और विशेष उपवास है, जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यदि किसी कारणवश महिलाएं यह व्रत छोड़ना चाहती हैं या किसी परिस्थिति में इसे जारी नहीं रख सकती, तो इसके लिए कुछ विशेष रीति रिवाज और विधियां अपनाई जाती हैं ताकि इसे सही ढंग से छोड़ा जा सके। धार्मिक मान्यता है कि बिना विधि पूर्वक व्रत छोड़े इसे छोड़ना अनुचित माना जाता है। व्रत छोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। 1. विधि पूर्वक संकल्प छोड़ना। पूजा की थाली। करवा चौथ के दिन एक पूजा की थाली सजाएं, जिसमें दीपक, मिठाई, फल और अन्य पूजा सामग्री रखें। संकल्प समाप्त करना। इस थाली के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें कि अब से आप यह व्रत नहीं कर पाएंगे। देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि वे इस निर्णय को स्वीकार करें और भविष्य में इसे निभाने में असमर्थता के लिए क्षमा करें। ब्राह्मण को भोजन कराना। कुछ स्थानों पर व्रत छोड़ने के समय ब्राह्मण को भोजन कराना और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। 2. वरिष्ठ स्त्री से अनुमति लेना। अगर परिवार में कोई वरिष्ठ महिला, सास, ननद या अन्य हो तो उनसे व्रत छोड़ने की अनुमति और आशीर्वाद लेना भी एक परंपरा है। यह आशीर्वाद पाकर व्रत छोड़ने की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। 3. ब्राह्मण या पंडित से सलाह लेना। अगर आपको व्रत छोड़ने में कोई संदेह है तो किसी ब्राह्मण या पंडित से सलाह लेना उचित हो सकता है। वे आपको उचित मंत्र या प्रक्रिया बता सकते हैं। 4. दान और पूजन करना। व्रत छोड़ते समय गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान देना शुभ माना जाता है। इससे व्रत छोड़ने का धार्मिक रूप से उचित समाधान होता है।
5. आध्यात्मिक संकल्प। करवा चौथ के व्रत को छोड़ने के दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि आप इस व्रत को मजबूरीवश छोड़ रही हैं और अपने पति के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहेंगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक और श्रद्धा से छोड़ा जा सकता है। क्या आप पीरियड्स के दौरान करवा चौथा कर सकती हैं? पीरियड्स मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत रखने को लेकर धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों में भिन्नता हो सकती है। परंपरागत दृष्टिकोण और आज के समय के बीच इस मुद्दे पर विभिन्न धारणाएं हैं। 1. पारंपरिक दृष्टिकोण। परंपरागत रूप से हिंदू धर्म में पीरियड्स के दौरान पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यह मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला अशुद्ध मानी जाती है और इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश करने या पूजा में शामिल होने से बचना चाहिए। करवा चौथ की पूजा भी इन्हीं मान्यताओं के अंतर्गत आती है और पीरियड्स के दौरान इसे करने से मना किया जाता है। कुछ स्थानों पर महिलाएं इस दौरान उपवास तो रखती हैं लेकिन पूजा में भाग नहीं लेती। वे किसी अन्य महिला से पूजा और कथा सुनने का कार्य करवाती हैं। 2. आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में कई महिलाएं इस पारंपरिक धारणा को चुनौती देती हैं। वे मानती हैं कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे अशुद्ध मानना सही नहीं है। इसलिए वे पीरियड्स के दौरान भी करवा चौथ का व्रत और पूजा दोनों करती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार ये महिला की व्यक्तिगत आस्था और निर्णय पर निर्भर करता है कि वह व्रत रखना चाहती है या नहीं। 3. वैकल्पिक उपाय। यदि कोई महिला पीरियड्स के दौरान व्रत रखना चाहती है लेकिन पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती तो वह निम्नलिखित उपाय अपना सकती है। पूजा का दायित्व किसी अन्य महिला को सौंपना। महिला किसी अन्य परिवार की सदस्य, सास, ननद या कोई और से पूजा और कथा सुनने का कार्य करवा सकती है। मानसिक पूजा। अगर शारीरिक पूजा संभव नहीं है तो महिला मानसिक रूप से देवी देवताओं का स्मरण कर सकती है और अपनी भक्ति व्यक्त कर सकती है। निष्कर्ष, पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत करना या न करना पूरी तरह से महिला की व्यक्तिगत आस्था और परंपराओं पर निर्भर करता है। अगर आप इस विषय पर असमंजस में हैं तो आप अपने परिवार की परंपराओं, अपनी व्यक्तिगत आस्था और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकती हैं। अगर आप करवा चौथ की पूजा घर पर अकेले करना चाहती हैं तो आप इसे आसानी से कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत और पूजा मुख्य रूप से भक्ति और श्रद्धा पर आधारित है, इसलिए अगर आप अकेले हैं तो भी पूजा करने का महत्व कम नहीं होता। यहाँ बताया गया है कि आप घर पर अकेले करवा चौथ की पूजा कैसे कर सकती हैं। 1. पूजा की तैयारी। साफ सफाई। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर लें। पूजा थाली। एक पूजा थाली सजाएं जिसमें करवा, मिट्टी का या धातु का बर्तन, दीपक, चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत चावल, मिठाई, फल, पानी से भरा लोटा और धूप दीप शामिल हों। सजावट। थाली के साथ साथ अपने करवा को सजाएं। करवा को सजाने के लिए उस पर कुमकुम, हल्दी और चावल लगाएं और पूजा के दौरान उसका उपयोग करें। करवा चौथ की फोटो या चित्र देवी पार्वती या भगवान शिव का चित्र या मूर्ति पूजा के लिए रखें। 2. पूजा विधि। 1. संकल्प लें। सबसे पहले हाथ में थोड़ा पानी, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें कि आप यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए कर रही है। 2. देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा। सबसे पहले गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उन्हें फूल, धूप, दीप, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। देवी को मिठाई और फल अर्पित करें और करवा को भी पूजा के बीच रखें। 3. करवा की पूजा। करवा में पानी भरें और इसे सजाएं। करवा पर कुमकुम और हल्दी लगाएं। करवा के चारों ओर घी का दीपक जलाएं। 4. करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें। करवा चौथ की कथा सुनना या पढ़ना पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप अकेली हैं तो आप खुद ही किताब से करवा चौथ की कथा पढ़ सकती हैं या ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कथा सुन सकती हैं। 5. अर्घ्य की तैयारी। चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी करें। पूजा थाली में जल का लोटा, मिठाई, दीपक और अगरबत्ती रखें। 3. चंद्रमा को अर्घ्य देना। जब चंद्रमा निकल आए तो छत या आंगन में जाएं और चंद्र दर्शन करें। लोटे में जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ें। यदि पति पास नहीं है
तो आप जल खुद पीकर व्रत तोड़ सकती हैं। 4. व्रत तोड़ना। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पहले पानी पीकर व्रत तोड़ें। इसके बाद आप हल्का भोजन कर सकती हैं। परंपरागत रूप से महिलाएं पहले पानी, मिठाई या दूध लेकर व्रत तोड़ती हैं। 5. प्रार्थना और धन्यवाद। पूजा और व्रत के बाद देवी पार्वती और भगवान शिव का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि वे आपके पति की लंबी आयु और आपके परिवार की समृद्धि बनाए रखें। अतिरिक्त सुझाव: अगर आप अकेली हैं और पहली बार करवा चौथ कर रही हैं तो अपनी किसी महिला रिश्तेदार से फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से भी मार्गदर्शन ले सकती हैं। पूजा के दौरान एक शांत और एकाग्रचित्त माहौल बनाए रखें। इस प्रकार आप घर पर अकेले भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा चौथ की पूजा कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत रखने से क्या फल मिलता है? करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। व्रत के फलस्वरूप स्त्रियों को निम्नलिखित लाभ या फल मिलते हैं। 1. पति की लंबी आयु और सुरक्षा। अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। 2. वैवाहिक जीवन में सुख शांति। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बढ़ती है। पति पत्नी के बीच सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्रत करने वाली स्त्री की भक्ति और तप से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उन्हें शुभ फल का आशीर्वाद मिलता है। 4. पारिवारिक सुख समृद्धि। इस व्रत को रखने से न केवल पति को बल्कि पूरे परिवार को सुख समृद्धि, शांति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। व्रत करने वाली महिला के परिवार पर शुभ फल प्राप्त होते हैं। 5. धैर्य और आत्म संयम की प्राप्ति। करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाओं में धैर्य, आत्म संयम और तप की भावना का विकास होता है। इस व्रत के दौरान निर्जला उपवास रखा जाता है, जो आत्म नियंत्रण की एक कठिन परीक्षा होती है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। 6. पुण्य प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाओं को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है और इसे करने से देवी पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के साथ साथ धार्मिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है। 7. भविष्य की परेशानियों से सुरक्षा। यह भी माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत करने से भविष्य में आने वाली विपत्तियों और कठिनाइयों से सुरक्षा मिलती है। पति और परिवार की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है। 8. स्वस्थ संबंध और विश्वास। व्रत के दौरान जो आस्था और विश्वास पति पत्नी के बीच होता है वो उनके संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। पति की ओर से आभार और प्रेम की भावना भी इस व्रत से बढ़ती है, जिससे रिश्ते में गहराई और परिपक्वता आती है। कुल मिलाकर करवा चौथ का व्रत रखने से स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं, साथ ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। करवा चौथ की पूजा करने का शुभ मुहूर्त कितने बजे है? करवा चौथ 2024 की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 को शाम 5:56 से 7:02 तक रहेगा। इस दौरान महिलाएं पूजा कर सकती हैं। चंद्रमा के निकलने का समय 7:54 शाम है, जिसके बाद व्रत तोड़ा जा सकता है। करवा चौथ का व्रत बीच में छोड़ने से क्या होता है? करवा चौथ का व्रत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ रखा जाता है और इसे श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करने की परंपरा है। व्रत को बीच में छोड़ना व्यक्तिगत स्थिति और आस्था के आधार पर देखा जा सकता है। 1. धार्मिक दृष्टिकोण। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई महिला करवा चौथ का व्रत बीच में छोड़ती है या अधूरा छोड़ देती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि व्रत को पूरा करने से पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होती है। व्रत बीच में छोड़ने से उसके फल की प्राप्ति में बाधा आ सकती है। 2. स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारण। कई बार महिलाओं के स्वास्थ्य या अन्य आपातकालीन कारणों से व्रत को पूरा करना संभव नहीं होता।
ऐसी स्थिति में व्रत छोड़ने का धार्मिक प्रभाव उतना कठोर नहीं माना जाता, क्योंकि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक समाज में यह स्वीकार्य है कि स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्रत छोड़ा जा सकता है। 3. वैकल्पिक उपाय। यदि किसी कारणवश व्रत पूरा नहीं कर पाती तो महिलाएं किसी और दिन उपवास या किसी अन्य धार्मिक कर्म को पूरा कर सकती हैं। इसका उद्देश्य मन की शांति और धार्मिक कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस व्रत को करने में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और भक्ति है। अगर इसे पूर्ण विश्वास और आस्था से नहीं किया जा सकता तो इसे बीच में छोड़ने का कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति अलग होती है। निष्कर्ष, व्रत छोड़ने के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में व्यक्तिगत स्थिति, स्वास्थ्य और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। चांद को अर्घ देते समय क्या बोलते हैं? चंद्रमा के मंत्र हैं एयुएम श्रान श्रीं श्रौं स चंद्रमसेनम, एयुएम श्रीं श्रीं चंद्रमसेनम, ऊ दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम, नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम।